हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए गणित की मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपके क्लास 9, 10, 11, 12 के जो मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पर हमने एक पहले भी क्लास ली थी। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट प्रॉपर बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट को वहाँ प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पहली बार विजिट करे हैं तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको अतुल मैसूर स्कॉलरशिप रिलेटेड आपको सभी जानकारियाँ सबसे पहले दी जाती है। साथ ही आपको अतुल मैसूरी की यहाँ पर अच्छे से तैयारी भी कराई जा रही है। तो इन क्वेश्चंस को आपको डेली वाइज में आपको प्रॉपर वाइज इन क्वेश्चन को तैयार करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हैं, तो आप लोग आज वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। उससे पहले अगर आप जो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है इसके साथ आपके मॉडल पेपर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने हार्ड कितने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर ओनली 50 रुपीज़ में कितना, ओनली आपको 50 रुपीज़ में 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओनली आपको कितने, ओनली 50 रुपीज़ में आपको दिए जा रहे हैं। तो आप लेना चाहें तो बाई कर सकते हैं। साथ में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं इसका प्राइस बढ़ाकर 100 रुपीज़ कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स लेने के लिए इच्छुक हैं तो वो जल्दी से जल्दी बाई कर लें, तो किसी भी वक्त इसके प्राइस हाई हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर, जिस क्लास के लिए हमने आज वीडियो बनाया है। तो आज हम मैथ के क्वेश्चंस लेंगे, सभी थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम सिंपल पर आपकी जोर पकड़ बनवाएंगे। इसके बाद हम हार्ड क्वेश्चंस की और आपको धीरे धीरे ले चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा इसी में क्वेश्चन आ जाता है, निम्न की संख्या में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या आप समझ लीजिए क्या होती है। एक तो परिभाषा होती है जिसे p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या होती है, और जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक परिमेय संख्या ये भी परिभाषा होती है, जो संख्या अंडर रूट से बाहर कभी भी नहीं निकलती हैं, जो संख्या हमेशा अंडर रूट में रहती हैं, वो भी अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। जैसे हमारा अंडर रूट 25 है तो इसका अगर हम करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। जब इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 5 आ, जैसे अंडर रूट 16 है, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4। यहाँ पर इसकी जो शक्ल आपको ऐसी दिखाई गई है जिससे आपको लगे कि यही आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 25 लिखा, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा, 16 का लेंगे तो आपका 5 आएगा, 36 बटे 49 यानी 36 का लेंगे तो 6 आएगा, 49 के लेंगे तो ये आएगा आपका 6 बटे 7। लेकिन जब आपको अंडर रूट, जो यहाँ पर अंडर रूट 3 दिख रहा है, अंडर रूट 3 का ये देखिए, आपको ये अंडर रूट 3 से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। क्या, ये सदैव अंडर रूट 3 के अंदर ही रहेगा। अब बात आती है कि अंडर रूट से जो संख्या वो कौन सी बाहर निकलती हैं। तो अंडर रूट से वे ही संख्याएं बाहर निकलती हैं जो वर्ग के रूप में होती हैं। किसमें, वर्ग के रूप में। जैसे 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग, तो 5 बाहर आ जाएगा। 16 किसका वर्ग, 4 का है। 36 किसका है, 6 का है। 49 किसका है, 7 का है। तो इसीलिए संख्याएं सभी बाहर आ गई, लेकिन अंडर रूट 3 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो ये संख्या बाहर नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या आपकी अंडर रूट 3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अंडर रूट 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 3 बटे यहाँ पर लिखी हुई है 3 बटे 5.5 की प्रकृति है, परिमेय अपरिमेय अनंत इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3 बटे 5.5, यहाँ पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 3 बटे 5.5 लिखा हुआ। तो यहाँ से आपको ये 0 हटाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 बटे 55 आ जाएगा। इसे 5 से काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन ये 30 बटे 55 आपकी क्या है, 30 बटे 55 आपकी एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या करेक्ट हो जाएगा, परिमेय संख्या आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक छांटिए। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित संख्या में पूर्णांक छांटना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे पहले ये आपका जानना जरूरी है कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो ना तो अंडर रूट में होती हैं, ना ही किसमें होती है, ना ही वो भिन्न में होती हैं। किसमें, ना ही वो भिन्न में होती हैं, ना ही वो पॉइंट में होती हैं। वो एक पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन प्लस माइनस में हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अंडर रूट 3 दिया गया, अंडर रूट 3 भी पूर्णांक नहीं होगा। इसके बाद दिया गया अंडर रूट 5/7, तो ये भी आपका पूर्णांक नहीं होगा।
इसके बाद दे दिया आपका 16/5, तो यह देखिए 16/25 दिया, ये भी आपका पूर्णांक नहीं होगा। इसके बाद है अंडर रूट कितना लिखा है, अंडर रूट 64/16 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर हम लेंगे तो ये 8/16 आएगा, लेकिन ये भी चला जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, लेकिन इसका मान कितना होता है 0.5 होता है। क्या होता है 0.5 होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं चारों ऑप्शन, यहाँ पर आपके जो हैं कोई भी पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक संख्याएं आपकी होती हैं -1, -2, -3, 0, -1, -2, ये सभी क्या हैं, ये सभी पूर्णांक हैं। लेकिन जो बटे की संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, इसमें कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.45 को परिमेय संख्या में परिवर्तित मान है। तो यहाँ पर 0.45 लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका कितना आ जाएगा 45/100 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से चेक 9×45 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20×5 100, तो 9/20 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका 9/20 वाला करेक्ट हो जाएगा। कितना करेक्ट हो जाएगा 9/20 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न का अंश से एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे कि अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। तो हर बराबर आपका क्या हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा आपका यक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, क्योंकि जो हर है वो अंश से 5 अधिक है, तो अंश हमने यक्स माना तो हर हो जाएगा यक्स प्लस 5। तो हमारी अब भिन्न बनेगी यक्स बटे, क्योंकि भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर, तो यक्स बटे यक्स प्लस 5 ये आपकी भिन्न बन जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया, यदि भिन्न में, तो यहाँ पर x बटे x प्लस 5 है, इसमें क्या जोड़ दिया, इसमें अगर भिन्न में अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी बन जाती है, भिन्न बन जाती है आपकी 8/7 बन जाती है। अब इसके बाद इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 7x प्लस 49 इक्वल टू 8x प्लस 40 आएगा। इसके बाद इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका 9 आएगा, कितना आएगा x बराबर 9 आएगा। तो आपकी भिन्न क्या बनेगी, भिन्न हमने मानी थी x बटे x प्लस 5, तो यहाँ पर x है 9, इसके बाद 9 प्लस 5 तो ये बनेगी आपकी 9/14, क्या बनेगी 9/14 आपकी आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 9/14, क्या हो जाएगा 9/14। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला 9/14 वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 8 से भाग दें तो शेष बचेगा। तो यहाँ पर देखिए जो 8 संख्या वो उसको 56 को पूरा पूरा काट दे रही है। इसके बाद जो 29 आपका शेषफल बच रहा है, तो 29 को भी हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 29 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका 29 से 8 कम 8, 16 8 या 24, तो 8 या 24 आपका जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच रहा है 5, कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका 56 से जब भाग देंगे तो 29 बचता है, लेकिन जब उसे 8 से भाग देंगे तो वहाँ पर आपका 5 बचेगा, कितना बचेगा, तो वहाँ पर आपका आंसर बचेगा 5। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 5 वाला। कैसे हुआ, क्योंकि जो आपका 56 से भाग दे रहे हैं तो वो 8 से जरूर जाए, क्योंकि 8 जो है वो 56 का जो 8 एक गुणज है। तो यहाँ पर 29 बचता है, लेकिन 56 तो 29 को काट नहीं सकता था, लेकिन 29 को 8 तो काट सकता है ना, तो इसीलिए हमने इसे काट दिया। 8 या 24, इसके 8 या 24, तो हमारा कितना बचा, इसके बाद हमारा बचा 5। तो यही शेषफल हमारा हो जाएगा 5 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि 4 + 3 √5 बटे 5 a + √5 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका लिखा हुआ 3/5, 4/5, 3√5/5 और 2/5। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो ये वाला भिन्न रूप लिखा है इसको इस रूप में बदलना है, तभी हम इसकी तुलना कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 4 + 3 √5 लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर √5 लिखा, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ ऊपर नीचे हम जब √5 का गुणा करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार ये रूप बन के आएगा। यहाँ पर देखिए इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर इसने देखिए √5 का ऊपर नीचे गुणा किया, तो यहाँ पर ऊपर नीचे यहाँ पर जो ये लिखा हुआ ये बटे लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ बटे, यानी कि डिवाइड का निशान लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऊपर नीचे इसमें हमने कर दिया किसका √5 इसका गुणा कर दिया। तो यहाँ पर जब हम इसे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4/√5
√5 + 3 आएगा। इसकी जब तुलना करेंगे तो ए की तुलना हो जाएगी इससे √3 से, तो ए बराबर आपका 3 आ जाएगा। और बी की तुलना हो जाएगी √5 है, यहाँ पर भी √5 है, तो बी की तुलना हो जाएगी 4/5 से हो जाएगी। किससे हो जाएगी? 4/5 से बी की तुलना हो जाएगी। चलिए एक बार हम आपको करा के दिखाते हैं कैसे आपको ये करना है। यहाँ पर हमारा सवाल जो था उस पर हम ध्यान देंगे कैसे बनेगा। ये आपका वहाँ पर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको करके दिखा देते हैं। √5, तो यहाँ पर आपका a + b √5 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऊपर नीचे √5 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर नीचे √5 का गुणा करके उनको ऐसे रूप में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम ऊपर नीचे करेंगे 5 का गुणा, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा आपका आएगा। ऊपर जब हम √5 का गुणा करेंगे तो आपका 4√5 प्लस इसके बाद हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा? 5 में √5 का गुणा होगा तो 5 बनेगा, 5 क्यूब 15, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर a + 5। इसके बाद इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका 4/5 √5 हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो आपका 3×5 = 15, 3 आएगा, तो a + b √5 हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 3 से तुलना करेंगे और √5 है, √5 के साथ चिपका हुआ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चिपका हुआ है आपका 4/5 चिपका हुआ, कितना? 4/5 चिपका हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बी का आपसे मान पूछा गया था, 4/5 हो जाएगा। आपसे पूछा गया था बी का मान है, तो यहाँ पर 4/5 है। इसके बाद यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिया गया है, हमने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। अगर आप इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 0, 3, 4, 5, 7, 8 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे जो बड़ा अंक होता है उसे लिखते हैं। इसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इसके बाद ये तो आपकी बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन जब आपको सबसे छोटी संख्या बनानी होती है और आपको 0 दिया गया तो आपको तुरंत ही 0 पहले नहीं लिखना है। अगर आप पहले 0 लिखते हैं तो वो 4 अंक की हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या आपकी 3 है, इसके बाद आपको तुरंत 0 लगा देना है। इसके बाद छोटी संख्या को लेकर चलना है, 4, 5, 8, तो ये आपकी बनेगी जाके छोटी संख्या। तो यहाँ पर आपकी देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी है, सबसे छोटी संख्या लिखी है। इसके बाद इनका आपने अंतर किया तो इनका अंतर आया हुआ है आपका 54,972। कितना आया हुआ है? 54,972 आया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 54,972। क्या हो जाएगा? 54,972 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन भी साथ में इसको दिया गया। अगर आप PDF बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको इस सोल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा, क्योंकि जब आप लोग तैयारी करेंगे, जब आप लोगों का पेपर पास होने वाला होगा तो आप लोग PDF को सॉल्व करके यहाँ से आपको दिमाग में सॉल्व करना, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन तो तब सॉल्व कर नहीं पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यदि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, कितना है? 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दिया जाता है तो इकाई तथा दहाई के अंक पलट जाते हैं, उलट जाते या पलट जाते हैं तो संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इकाई का अंक यानी कि जो इकाई का अंक है वो y है और दहाई का अंक x है। तो यहाँ पर योग क्या बनेगा? योग बनेगा आपका x + y बनेगा। और संख्या क्या बनेगी? संख्या आपका इकाई का अंक आपने y माना तो दहाई का अंक हो जाएगा 10x + y। तो ये आपकी दहाई की संख्या बनेगी। तो ये आपकी एक संख्या बन जाए। इसके बाद इनका योग दिया गया है। पुनः प्रश्न में आपसे क्या गया, यदि संख्या में 18 घटा दिया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या, यहाँ पर देखो उन्होंने क्या हुआ, संख्या ये आपकी बनी थी उसमें इन्होंने 18 घटा दिया। इसके बाद जो उसके संख्या के अंक पलट जाते, क्या लिखा था? संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो यहाँ पर संख्या के अंक पलट गए, यानी कि x वाला y की जगह, y वाला x की जगह पहुँच चुका है। इसके बाद यहाँ से इसका एक समीकरण बनेगा x - y = 2। इसे हल करने पर x - y = 2, यहाँ पर एक समीकरण बना था x + y = 2। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2x = 12 आ जाएगा, और x बराबर आपका आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आपको रखना है। x का मान जब आप संख्या में रखेंगे तो आपका संख्या कितनी आएगी? 64 आपकी संख्या आ जाएगी। y का मान आपका 4 हो जाएगा और 6 का मान आपका 6 हो जाएगा। तो संख्या में रखेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना? 64। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो पहला वाला है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आप इस सवाल को ऐसे देख सकते हैं, पूरा सवाल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आराम से आप इसे एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद इसको आपको लगाना है। 360p पे आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई पड़ेंगे सभी सवाल। इसके बाद प्रथम
20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था प्रथम 20 सम संख्याओं के योगफल, यानी कि n बराबर आपको 20 दिया गया है, यानी कि आपको n बराबर 20 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको हमने एक जब पहले मैथ की वीडियो ली थी तो हमने उसमें आपको फार्मूले लिखवाए हुए थे। योगफल का सूत्र क्या होता है, सम संख्याओं n कोष्टक n+1, क्या था, n कोष्टक n+1। तो यहाँ पर n का मान 20 है तो आपका 20 हो जाएगा, 20 + 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 21 × 20 करेंगे, जब 21 × 20 करेंगे तो आपका आएगा 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 420 होगा। कितना होगा, 420 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 420। तो यहाँ पर आपको संचित विधि में n सम संख्याओं को योगफल का ये सूत्र भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 420 वाला। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, 1 से 21 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें n का मान निकालना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें n का यहाँ पर मान निकालना है। सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर n का मान निकालने क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे 21 पूछा गया तो 21 यहाँ पर हो जाएगा n+1/2 करेंगे, इसके बाद इसका होल वर्क करेंगे तो n का मान ऐसे निकलेगा। तो n का मान 21 में आप 1 जोड़ेंगे तो आपका 21 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 1, उसका आधा करेंगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा, 11 आएगा। क्योंकि इसमें जो आपसे पूछा गया 1 से 21 तक पूछा गया, पहले आपसे पूछा गया था n यानी कि 20 का बताइए, 20 संख्याओं का, लेकिन यहाँ पर पूछा गया 1 से 21 तक जितनी सब संख्याएं पड़ती हैं उनका मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है कि n का मान कितना होगा। तो वहाँ पर देखिए आपकी टोटल संख्या 1 से 21 तक की कितनी पड़ेंगी, 22 तक पड़ेंगी, और 22 में एक छोड़ के एक विषम होती है, एक सम होती है, तो वहाँ पर आधी संख्याएं होंगी। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 11। कितना आएगा, 11 आएगा। इसके बाद सम संख्याओं विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है, n² होता है। तो n का मान आपका 11 आया। इसके बाद उसका वर्क करेंगे तो आपका 121 आएगा। कितना आएगा, 121 आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 121 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपको दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, उन्हें कुल मिलाकर 1000 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई, और पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो यहाँ पर जो पुरुष है लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कि पुरुष को जो है अधिक सैलरी मिलनी चाहिए, अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे सवाल, एक पुरुष और लड़के द्वारा 5 दिन में की गई मजदूरी कितनी है, उनकी 1000 रुपये है। तो एक पुरुष द्वारा एक लड़के की दिन में मजदूरी 5 दिनों में की गई तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी 200 रुपये, यानी कि एक पुरुष और एक लड़कों को कुल मिलाकर मजदूरी कितनी मिलती है, तो उन्हें कुल मिलाकर मजदूरी मिलती है 200 रुपये। कितनी मिलती है, 200 रुपये मिलती है। माना कि लड़के को कितने रुपए मिलती है, माना कि लड़के को मिलती है x रुपये प्रतिदिन मिलती है, तो पुरुष को कितनी मिलेगी, 3x मिलेगी, क्योंकि वो 3 गुना कार्यकुशल है। इसके बाद यहाँ पर उनकी जोड़ेंगे तो 3x + x बराबर हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4x = 200। तो यहाँ पर आपका x बराबर आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, x बराबर 50, यानी कि पुरुष की जो लड़के की जो आपकी दैनिक मजदूरी होगी वो कितनी थी, x रुपये थी। तो यहाँ पर आ जाएगा x रुपये, x हमारा कितना है, 50 रुपये, यानी कि दैनिक मजदूरी उसकी कितनी है, 50 रुपये प्रतिदिन है। कितनी है, 50 रुपये प्रतिदिन है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ₹50। कितना हो जाएगा, ₹50 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद माना कि एक यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका इसका सल्यूशन भी दिया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में तथा पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है, तो अकेले पंकज उस कार्य को कर सकता है। तो पवन किसी कार्य को अकेले 3 घंटे में करता है। कितना, अकेले 3 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 1/30 भाग किया जाएगा। कितना किया जाएगा, 1/30 भाग किया जाएगा, क्योंकि जो एक दिन में किसी कार्य का एक भाग जो है वो 30 घंटे में करता है। 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 1/30 भाग करेगा। पवन तथा पंकज 1 घंटे का कार्य 1/15, यानी कि जो पंकज थे वो दोनों मिलकर जो काम कर रहे थे वो एक जो काम था वो कितने घंटे में कर रहे थे, 15 घंटे में कर रहे थे दोनों मिलकर। तो वो 15, यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 1 घंटे में वो काम करेंगे 1/15 भाग। कितना करेंगे, 1/15 भाग करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें पंकज के 1 घंटे का कार्य निकालना है कि उसने कितना किया।
तो यहाँ पर देखिए उसने दोनों मिलकर कितना कर रहे थे, 1 घंटे में 1/15 भाग कर रहे थे। लेकिन उसका 30 घंटे वाला जो उसका भाग था, वो एक एक जो पवन अकेले कार्य को कितने घंटे में करा, 30 घंटे में करा, तो उससे इसका घटाएँगे 1/30। तो यहाँ पर आएगा 1/30 भाग। तो यहाँ पर जो अकेले है पंकज, वो कार्य कितना कर रहा है, 1/30 घंटे, जो 30 घंटे में है वो 1/30 भाग कर रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्थात पंकज उसी कार्य को 30 घंटे में अकेले करेगा। कितने घंटे में करेगा, 30 घंटे में अकेले करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 30 घंटे में। यह आपका सोल्यूशन है इसमें। पवन किसी कार्य को अकेले 30 घंटे में करता है तो 1 घंटे में कार्य कितना करेगा, 1/30 भाग करेगा। पवन तथा पंकज 1 घंटे को कार्य कितना, 1 घंटे में कार्य को कितना करेंगे, 1/15 भाग करेंगे। पंकज का 1 घंटे के कार्य कितना है, 1/15 टोटल था, उसमें से हमने जो पवन वाला था वो घटा देंगे तो हमें पंकज का मिल जाएगा। तो वही हमने 1/30 घटाया तो हमारा आया 1/30 भाग, अर्थात पंकज उसी कार्य को 30 घंटे में अकेले करेगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त करता है। ये दोनों सी एक साथ मिलकर कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि इस कार्य की कुल मजदूरी 96 रुपये मिली है तो उस धन को ए तथा बी में किस प्रकार वितरित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए धन का जो वितरण होता है वो मजदूरी के आधार पर होता है, कौन अधिक मजदूरी करता है तो उसको अधिक रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ए का 1 दिन में कार्य कितना होगा, ए का 1 दिन में कार्य होगा 1/12वां भाग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, वो 1/12वां भाग करेगा। और बी 15 दिन में समाप्त करता है तो 1/15 भाग करेगा। तो सी का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जबकि बी अकेला 15 दिनों में समाप्त करता है। ये दोनों सी के साथ मिलकर, जब ये दोनों ए और बी सी तो 5 दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सी का कार्य क्या निकलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर वैसे जैसे ऊपर अभी सवाल लगा था उसी टाइप पर है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने तीनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो 1 दिन में वो कितना कर लेंगे, 1/5 भाग कर लेंगे, क्योंकि वो 5 दिन में तीनों मिलकर 5 दिन में कार्य कर रहे थे। तो 1 दिन में वो कितना कर लेंगे, 1/5 भाग कर लेंगे। और इसके बाद इनका जो अलग अलग आपको टाइम दिया गया 1 दिन में, लेकिन सी का हमको निकालना है, सी का 1 दिन का कार्य। तो टोटल जो सी के साथ हमने मिलकर किया था 1/5, उसमें हमें दोनों लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं वो घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/20 भाग। कितना करेगा, सी 1 दिन का कार्य करेगा 1/20 भाग। ए बी सी के 1 दिन के कार्य का अनुपात निकालेंगे। 1 दिन का कार्य 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20। तो अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आपका 5:4:3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इनका अनुपात आ जाएगा। फिर इसी के अनुपात में इनके जो मजदूरी है वो वितरित होगी, क्या होगी, इसी के अनुपात में उनकी मजदूरी वितरित होगी। तो यहाँ पर अगर इनको ऐसे करना चाहें, ए का भाग 96 × 5/12 ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर इनको जोड़ लेंगे तो 5×4 यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 आपका कितना हो जाएगा 12। x बराबर आप 96 कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए 12 8 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 8 96, x बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि एक को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 5 लिखा है, 5x माना था तो x का मान कितना आया था, 8 आया था। तो 8 करेंगे तो 8 45 को 40 मिलेगा, उसको 32 मिलेगा, उसको 24 मिलेगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, तो आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 32 24। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो सी वाला दिख रहा है 40 32 24 आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि संडे को आप लोगों की लाइव क्लास लिया करें कि ना लिया, क्योंकि संडे को आप सभी लोग फ्री रहेंगे तो आप लोग संडे को लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम रोज़ लेते हैं तो आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं, कहीं कुछ करने जाते हैं, तो आप लोगों के पास टाइम होता नहीं है तो लाइव लेने के लिए। तो आपको अगर संडे को लाइव चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर हम संडे को लाइव लें तो आप लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहन, हरीश तथा मनोज के काम का अनुपात 7:11 अनुपात है। यदि वे तीनों कुल 2700 कमाते तो हरीश व मनोज की पारिश्रमिक में कितना अंतर है, वही आपको दिया गया। मान लेंगे 2x + 7x + 11x बराबर 2700। इन्हें जोड़ देंगे, 11 7 कितना हो जाएगा इनका, 11 7 आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 7 19 19 तो आपका हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 11 7 18 18 और 2 20 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी वहाँ पर हमने 21 बोल दिया। 11 7 18 18 2 आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20x बराबर 2700। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका x बराबर कितना आएगा, x बराबर आपका 135 आएगा। कितना आएगा, x बराबर आपका 135 आ जाएगा। इसके बाद उसी में आपका गुणा करना है तो इनकी हो जाएगी 170 रुपया।
इनकी हो जाएगी, इसमें 35 का गुणा करेंगे तो ये 270, इसके बाद इनको मिलेगी या 945, तो इनको मिलेगी 1485। हमें 1485 और 945 का अंतर निकालना है। तो इनका अंतर आएगा आपका कितना आएगा, इनका अंतर निकाला हुआ है इन्होंने, तो इनका अंतर आया हुआ है 540। कितना हुआ है, 540 आया हुआ है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा 540। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 540 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 10 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो है उसकी चाल तो समान ही होगी, एक ही रेलगाड़ी है, वो 800 मीटर का एक पुल है और एक 400 मीटर का पुल है। तो 800 को लगता है 100 सेकेंड और 400 को लगता है उसको 60 सेकेंड पार करने में। तो उसने कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई है। तो यहाँ पर देख लेते, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो वहाँ पर देखिए आपका समय कितना लगेगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और पुल साथ में है। तो यहाँ पर 800 प्लस एल और इसके बाद जो उसकी कुल आपकी हो जाएगी, यहाँ पर जाके आपका समय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ से इसकी चाल निकल कर आएगी जो भी आपकी चाल आए। इसी प्रकार हम 400 वाले में चाल निकालेंगे, 400 प्लस एल अपॉन 60, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी 800 प्लस एल अपॉन 100, यहाँ पर 400 प्लस एल अपॉन 60। जब ये दोनों चालें बराबर होंगी तो इन दोनों को हमने बराबर किया। इसके बाद एल का मान हमारा निकल कर आया 200 मीटर। कितना आया, 200 मीटर हमारा एल का मान निकल कर आया। तो यहाँ पर आपको सिंपली सी करना क्या, सिंपली सी यहाँ पर आपको ये ट्रेनों की जो चाल थी वो समान करनी थी। क्या करना था, ट्रेनों की जो चाल थी उन्हें समान करना था और समान करके आपको उनका एल का मान निकालना था। तो यहाँ पर एल का मान आया आपका 200 मीटर। कितना आया, 200 मीटर आया। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 200 मीटर। इसके बाद 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो देखिए 230 मीटर प्लेटफॉर्म लंबा है, 120 मीटर जो आपकी ट्रेन लंबी। सबसे पहले उसे हम जोड़ लेंगे, 230 प्लस 120, तो ये आपका बनेगा 350। को 350 मीटर की दूरी तय करनी है। सबसे पहले इसकी चाल है, हमसे आपसे समय पूछा गया, समय बराबर क्या होता है, चाल बटे क्या, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या हो, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम जो चाल दी गई उसे क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया है। तो जब 90 किलोमीटर दी, इसको करेंगे 5/18। जब आपको मीटर बदलने होते हैं तो 5/18 करते हैं, और जब किलोमीटर में बदलना होता है तो आप 18/5 का करते हैं। तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो हमारा आएगा 25 किलोमीटर, 5 × 5 करेंगे तो हमारा आएगा 25 की, कितना आएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड ट्रेन की चाल निकल आएगी। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी आई 350, चाल आई आपकी 25। कितनी है, 25 है, डिवाइड किया तो आपका 14 सेकेंड आया। कितना आया, 14 सेकेंड आया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 14 वाला करेक्ट हो जाएगा, 14 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 14 सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये दिया गया सवाल है, 50 किलोमीटर चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी के एक खंभे को पार 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी। तो यहाँ पर वही आपको करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए दूरी दी गई है 100, यहाँ पर चाल आपको दी गई है किलोमीटर में, तो उसे आपने 5/18 गुणा करके बदला है और इसके बाद यहाँ से इसका डिवाइड किया तो आपका आएगा 7.2 सेकंड। कितना आएगा, 7.2 सेकंड आएगा। एक बार फिर से समझिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दूरी दी गई है, हमसे पूछा गया है समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए चाल आपको दी गई, किस में दी गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो इसे आपको मीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 50 × 5 बटे कितना करेंगे, 5/18 करेंगे। इसके बाद इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपकी दूरी जो आ जाएगी, चाल आ जाएगी, वो मीटर में आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 100, इसके बाद जो मीटर में चाल आएगी उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 7.2 सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 7.2 सेकेंड में। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 7.2 सेकेंड में। इसके बाद एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी मोटर उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, यानी कि एक मोटर कार 75 किलोमीटर, एक मोटर कार 70 किलोमीटर, तो पहली की चाल दूसरी की सापेक्ष होगी। तो यहाँ पर देखिए जब एक ही दिशा में जाती है तो चालों का अंतर किया जाता है, जब विपरीत दिशा में चलती है तो चालों का योग हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एक ही दिशा में दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी होगी, 75 - 60। तो यहाँ पे सापेक्षिक चाल होगी 15। कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी सापेक्षिक चाल होगी।
तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, एक नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक नाविक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, बाहु के विरुद्ध नाविक की चाल होगी। तो यहाँ पर देखिए, नदी का बहाव 3 किलोमीटर है, नाविक शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है जब शांत जल होगा, लेकिन जब वो पानी बह रहा होगा तो वो जब चलाएगा इधर से आएगा, तो यहाँ पर देखिए नदी का बहाव 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की चाल से वो इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर इनकी दूरी क्या होगी? जब क्योंकि उनका प्रेशर लगेगा, क्योंकि जब हम हवा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमारी चाल जो कम हो जाती है, तो यहाँ पर इसको हम घटाएंगे। 5 में अगर में 3 घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है, 40 किलोमीटर की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले हमें क्या करना? सबसे पहले हमें इनकी सापेक्षिक चाल निकालनी है। क्या करना है? सबसे पहले हमें इनकी सापेक्षिक चाल, क्योंकि ये एक ही दिशा में चल रही हैं, बस और जो समांतर किलोमीटर चलते चलती रेलगाड़ी अपने समांतर कोई व्यक्ति जो है वो चल रहा है, तो दोनों समांतर चल रहे हैं। इनकी सापेक्षिक चाल कितनी आएगी? इनकी सापेक्षिक चाल आएगी, यहाँ से घटाएंगे 40 में अगर हम 25 घटाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिलता है। तो इनको हम करेंगे, क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25/6 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 25/6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ जाएगा। अब पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई, तो आपको समय दिया गया है, आपको लंबाई निकालनी है। समय आपको यहाँ पर दिया गया 25/6, 48 यहाँ पर आपको चाल निकल आई, आपका ये समय दिया गया है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 200 मीटर। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 200 मीटर। क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 200 मीटर ट्रेन की यानी कि गाड़ी की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 200 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी दो गाड़ियां विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, ये इधर चले ये इधर, तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी होगी? तो इनकी सापेक्षिक चाल आपकी हो जाएगी 55, क्योंकि विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 90। कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर इनकी आपकी कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी सापेक्षिक चाल हो जाएगी। अब क्या करेंगे? 90 किलोमीटर सबसे पहले मीटर में बदलें, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया सब कुछ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90 इंटू 5/18, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 18 पंचे 90, तो यहाँ पर हमारा आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड इनकी चाल आएगी। अब मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे? तो यहाँ पर समय पूछा गया है, चाल दिया गया, अब हमें दूरी और निकालनी, कितनी दूरी तय करनी। तो ये 18 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां हैं, तो इनकी दूरी क्या होगी? इनकी दूरियां जुड़ेंगी, तो 127 प्लस 98 जोड़ेंगे तो ये आपकी बनेगी 225। कितना बनेगी? 225 बनेंगे। तो यहाँ पर उनको कितनी 225 मीटर दूरी टोटल तय करनी। कितनी? 225 मीटर उनको टोटल दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी है 225, समय चाल इनकी है 25, इसका डिवाइड करें तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 9 सेकंड। कितना हो जाएगा? 9 सेकंड इनका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 9 सेकंड। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा? तो इनका औसत क्या करें? इनको सबको जोड़ देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा औसत आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 हमारा औसत आ जाएगा। तो ये आपके मैथ्स के जो अभी सिंपल थोड़े क्वेश्चंस आपको मिले होंगे, तो ये सिंपल अभी हमने आपको सोचा सिंपल में आपकी सबसे पहले पकड़ बनाई जाए, इसके बाद धीरे धीरे आपके हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें जो भी अतुल मैथ्स की परीक्षा देने जा रहे हैं, और साथ में वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। अगर आपको PDF बाय करनी है तो आप ऊपर हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया था 9580023321 पर आप कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ ओनली पे करने हैं, और आपको सभी PDFs मिल जाएंगी, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सकेगी। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।